एंड कम टू द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है यहाँ पे, हु इज अनपेड सेलर, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ओके, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द मीनिंग। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट रहने दीजिए आप लोगों को, फर्स्ट यू हैव टू राइट द मीनिंग, डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट या तो फिर फंक्शंस है तो वो लिखने के बाद देन यू हैव टू राइट दिस आंसर। लेट अस टेल यू हु इज अनपेड सेलर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनपेड सेलर का थोड़ा मीनिंग लिख लीजिए। उसके बाद जो सो उन्हें कैसा वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या लिखने के बाद एंड देन यू हैव टू राइट एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। Okay, and after that you have to conclude your answer. Next, explain the concept of conditions and warranties under the Sale of Goods Act 1930. Okay, जब किसी क्वेश्चन में आपको अगर टू कॉन्सेप्ट या टू एस्पेक्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड देन वारंटी, फिर उसके क्या डिफरेंसेस है वो लिखने के बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंडर द सेल गुड्स एक्ट के हिसाब से कंडीशंस एंड वारंटीज किस तरीके से जो है सो एक्सप्लेन करना चाहिए, यू हैव टू एलॉबरेट दैट। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन, डिस्कस द डॉक्ट्रिन्स ऑफ CVET एम्प्टर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, आर एनी एग्जम्पशंस टू दिस प्रिंसिपल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ CVET एम्प्टर, देन अंडर द सेल गुड्स एक्ट के हिसाब से इसके एग्जेम्पशंस क्या है, यू हैव टू एलॉबरेट दैट। ओके, डोंट राइट डायरेक्टली आंसर, आपको पहले वो उसका कॉन्सेप्ट का मीनिंग लिखना है, उसको थोड़ा एलॉबरेट करने के बाद जो है सो उसके एग्जेम्पशंस क्या है वो आपको एक फ्लो चार्ट में ड्रॉ करने के बाद नीचे एक्सप्लेनेशन के बाद देन यू हैव टू कंक्लूड द आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 in safeguarding the consumer rights in India. Okay, you have to first again consumer protection act है तो इसका मीनिंग लिखिए आप अकॉर्डिंग टू ये एक्ट के हिसाब से, उसको थोड़ा एलॉबरेट कीजिए, फिर उसके बाद उसके सेफ गार्डिंग्स क्या है वो फ्लो चार्ट में प्रेजेंट कीजिए, देन आफ्टर दैट यू हैव टू कंक्लूड द आंसर। यानी कि कंक्लूड इज नथिंग बट यू आर गिविंग योर ओन ओपिनियन, आपका ओन ओपिनियन यहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। Come to the next question. Write about the functioning of Consumer Dispute Redressal Agency under the Consumer Protection Act 2019. Okay? ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है यहाँ पे, बट यहाँ पे आके क्या बोल रहा है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी के बारे में है। फर्स्ट सेम मीनिंग लिखिए, थोड़ा एलॉबरेट कीजिए, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट डालने के बाद फ्लो चार्ट में वो पॉइंट्स को एलॉबरेट करने के बाद कंक्लूड कीजिए। सो सेकेंड यूनिट में आप लोगों को ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोगों को एक बार देख लीजिए। ओके, अनपेड सेलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है यहाँ पे, दो तरफ से भी पूछ जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। एंड उसके अलावा भी है कंडीशन एंड वारंटी है, ये आप लोगों को शॉर्ट में एज वेल एज या तो फिर लॉन्ग में भी पूछने के चांसेस रहेंगे। ओके व्यूवर्स, सब्सक्राइब में यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन कमेंट बॉक्स में आपके डाउट लिख सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई योर डाउट एंड प्रोवाइड यू एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन।